हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं एमपी बोर्ड शिवलाल अकाउंट से। ठीक है, 24 तक कर लिया था। तो भाई ज़रा देखो, अगर आपको 24 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप ये डाउट बिल्कुल लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लाइव पढ़ना है क्लास 11th की, तो उसकी इंक्वायरी भी आप मुझसे करके इस लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। अभी लगभग 50+ स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी चाहें तो लाइव पढ़ सकते हैं। अदरवाइज लाइव क्लासेस के वैसे चार्जेस लगते हैं, तो आप तो फ्री में पढ़िए यूट्यूब पर, कोई चार्जेस नहीं है उसका, है ना। कुछ स्टूडेंट हैं फिर भी वो कहते हैं नहीं सर हमें लाइव में पढ़ना है, तो वो लाइव में पढ़ लेते हैं। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टारगेट है डेप्रिसिएशन चैप्टर को ख़त्म कर देना है, और कल संडे है तो उसके बाद हम कोई नया चैप्टर मंडे से शुरू करेंगे। एक दिन छुट्टी दे देना आप हमें, है ना। चलिए आगे देखें। सर अंग्रेजी में पढ़िए क्वेश्चन, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे पता नहीं क्या दिया हुआ है, संकेत लिखा है। हमको संकेत की ज़रूरत नहीं है सर। देखिए ज़रा, 1 जनवरी 2012 को एक फर्म ने एक बिल्डिंग खरीदा है 50,000 रुपये की। तो आइए शुरू हो जाए क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले हम एक समरी लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? सर 1/1/2012 को 50,000 रुपये में एक खरीदा है बिल्डिंग, ठीक है। ऑन द सेम डे 2 रूम्स वर परचेस्ड नियर दैट बिल्डिंग फॉर 10,000। ये कौन सी बात है भाई, 2 रूम खरीद लिया है। तो सुनिए ज़रा, हम तो ये मानेंगे कि भाई ना ऑन द सेम डे मतलब 1/1/2012 को ही 10,000 रुपये में भाई रूम खरीदने का क्या मतलब है, ये भी बिल्डिंग ही होगी और क्या। अभी तो यही समझ रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम डिमिनिशिंग मेथड से लगेगा। 1 जुलाई 2014 को 2 रूम्स विच वर परचेस्ड ऑन 1/1/2012 were destroyed due to heavy rains and its residual value was sold for ₹400। सिर्फ 400 रुपये कबाड़े में बेच दिया उनको। ऑन द सेम डे मतलब सुनिए ज़रा, 1 जुलाई 2014 को आग लग गई है, ठीक है। तो उसको मतलब 400 रुपये में हम स्क्रैप वैल्यू में बेच रहे हैं, ठीक है, ओके। ऑन द सेम डे अ गोडाउन वॉज परचेज फॉर 1,000। तो 1 जुलाई 2014 को ही 1 जुलाई, अब राइटर के पास ना सवाल नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। हरकतें कर रहे हैं ये। 1,000 रुपये के सर एक और कुछ खरीद लिया है हमने, C नंबर का, ओके ठीक है। फिर प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फ्रॉम 2012 से 15। देखो भाई, मैं अभी तक जितना इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहा हूँ, ये जो चक्कर है आग उग लगने का कुछ नहीं है। आप तो इसको कैसे ट्रीट करो, आपके पास 3 एसेट्स हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख लो कितना है, 2012 से 15 तक मतलब 4 साल का खाता बनाना है आपको। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। 2012 से 2015 तक का अकाउंट बनाना है, 10% पर एनम आपको डेप्रिसिएशन दिया है। और मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM, है ना। सर WDV क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हिंदी में भी इनके अलग अलग नाम होते हैं, क्रमागत ह्रास पद्धति मेथड, विधि, और एक और 2 नाम है, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करें क्वेश्चन करना। सर क्वेश्चन जो है, हाँ भाई कुछ गड़बड़ है क्या? एक डेट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 1 जुलाई ही है, ठीक है। विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2012, मतलब 1 जनवरी 2012 को ही 2 एसेट्स खरीदा है। आप ऐसा मान के शुरू से ही चलो। क्लियर हो गया? ओके। और 400 रुपये में बेचा है। अच्छा जरा देख लें ये चक्कर क्या है भाई, ये 1,000 और ये और वो, मुझे नहीं पता क्या है। इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आंसर नहीं आएगा, तो फिर देखेंगे इन्होंने क्या किया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हो सकता है भाई कुछ अलग कर दिया इन्होंने, क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया हो। तो बिल्डिंग अकाउंट बनाना है हमको, है ना। आज हमें 4 क्वेश्चन करना है, हमारा लक्ष्य है डेप्रिसिएशन अकाउंट ख़त्म कर देंगे आज। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे YouTube पर ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके जब आप बताएंगे तभी मैं जो चैप्टर का कमेंट आएगा वही चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे, है ना, सिंगल कमेंट से नहीं। ओके।
तो पहला कॉलम कौन सा होता है सर? पहला कॉलम डेट का होता है सर। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है। दूसरा कॉलम कौन सा हो गया? पर्टिकुलर। सर ये क्या, कंट्रोल Z कर देता हूँ भाई, आ जाना। लाइव क्लास में बेइज्जती मत करवाना टेक्नोलॉजी की। आ गया। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन? अच्छा इरेजर सेलेक्ट है, जस्ट वेट है ना। ओके होता है ये सब सर। चलिए यहां पर आते हैं सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम पर आइए, ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। तो अभी कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं जबलपुर से। सागर करके एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें अपने सभी दोस्तों को जोड़ लिया है और मेरा नंबर भी जोड़ लिया है। तो सागर को अगर कोई डाउट होता है तो उसमें पोस्ट कर देते हैं और मैं उनके उनके सारे दोस्तों के भी डाउट लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो बिल्कुल ये फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11th के आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनका एक पढ़ने वाले बच्चे ही लेना भाई, फालतू वाले नहीं। तो उनका एक ग्रुप बना लो, मेरा नंबर ऐड कर देना, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। तो कोई भी डाउट होगा मैं उस ग्रुप में आपके सॉल्व कर दिया करूँगा और क्लासेस की अपडेट भी उसमें अपलोड कर दिया करूँगा, तो सब लोगों को पता भी चल जाएगा। मैंने जो ग्रुप बनाए हैं वो सब फुल हो चुके हैं, तो उसमें नए लोगों को मैं नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, है ना। नए कितने ग्रुप बनाऊंगा भाई, और टेलीग्राम सब 11th वाले चलाते नहीं हैं, ये दिक्कत है। इसके अलावा आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर भी ग्रुप बनाने की सुविधा है, अपने सारे फ्रेंडों को जोड़ सकते हैं उसमें। मैं अभी क्लास 11th के MCQ शुरू करूँगा लगभग दिसंबर से, मान के चलिए। अभी तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाए फिर। सर ये फालतू की बातें छोड़िए, क्वेश्चन पर आइए। हाँ जी आते हैं। दिस इज डेबिट, दिस वन इज क्रेडिट। नाउ क्या एक बार और देखना है क्वेश्चन? सर 2012 में 2 मशीनें खरीदे और शुरू हो जाइए। बिल्कुल आइए ज़रा। तो 1/1/2012 को आते हैं। 2 मशीनें खरीदा है तो टू बैंक अकाउंट। सर हमें तो कैश अकाउंट लिखना है। अरे कुछ भी लिखो, एक ही बात है सर। पहली वाली मशीनरी, सर मशीन नहीं बिल्डिंग है। अरे एक ही बात है, एसेट का नाम कुछ भी हो सकता है। सर 2 खरीदा है, दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाना है 31/12 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये गलती में कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ सर गड़बड़ हो रहा है, वो एक्साइटमेंट है क्योंकि आज ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है ना, इसलिए। सर इसका टोटल यहाँ पर आएगा 60,000। क्योंकि ये बार बार कॉलम खींचने के से मुक्ति मिल जाएगी। सर 31/12। एक चीज़ देख लीजिए ज़रा क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में डेट कब ख़त्म होगी, मतलब 31 दिसंबर या मार्च, कहीं ऐसा लिखा है? सर कहीं नहीं लिखा है, तो हम फिर मानेंगे कि इन्होंने कैलेंडर ईयर ही फॉलो करा है। 31 दिसंबर हर क्वेश्चन में चेक कर लेना भाई, है ना। मुझसे एक बार अभी गलती हो गई थी, मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन में पूरा सॉल्व किया, दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए उसको दोबारा नहीं करूँगा मैं। मैंने दिसंबर के हिसाब से कर दिया, मार्च लिखा था उसमें। आइए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, 2 बिल्डिंग है हमारे पास, 2 एसेट्स हैं, 10% है तो सर 5,000 आएगा और 1,000 आएगा। तो सर टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? सर 5 और 1 6,000 रुपये। बिल्कुल सर पहले साल का तो बैलेंस निकालना है बस, और क्या। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर A और B दोनों के अलग अलग निकालेंगे, हाँ क्योंकि एक वो बाद में ख़राब हो जाएगी ना। तो 50,000 में 5 जाएगा तो सर 45,000, और सर 10,000 में 1 जाएगा तो 9,000। सर टोटल 54,000 आएगा। पहले साल का टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। तो सर ये वाली लाइन मिटा दीजिए, बिल्कुल मिटा देते हैं। नाउ 60,000 दोनों तरफ के टोटल आएंगे, है ना। ओके तो भाई पहले साल का लेज़र हमने बना लिया है। ऐसे ही कितने साल का बनाना है? 4 साल का, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में 4 बार कॉलम खींचना पड़ेगा। तो ठीक है खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, दूसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम हो जाएगा अमाउंट का, फिर हो जाएगा डेट, फिर हो जाएगा पर्टिकुलर्स और आखिरी में अमाउंट। चलिए
सर पहले साल का 2012 था तो 2013 में आते हैं। क्या कोई नई मशीनरी वगैरह 2013 में खरीदा है? देखिए सर 13 में कुछ भी नहीं करा है, सारा गेम 14 में होना है, बस ख़त्म बात। तो 13 में सिर्फ आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेप्रीसिएशन लगाना है। 1/1/2013 को आते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक में अब आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। सर ए और बी है, ए का 45,000 रुपये, सर बी का 9,000 रुपये ले लीजिए, तो 45 और 9 सर 54,000 होता है। बिल्कुल सर 31 दिसंबर को आइए और दोनों पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर दीजिए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, 4500 पहले वाले का और दूसरे वाले का 900 लिख देंगे, समझने के लिए क्या दिक्कत है। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अलग अलग दिख रहा है ना। सर टोटल 5400 हो जाएगा। बिल्कुल सर दोनों के बैलेंसेस निकाल देते हैं अब बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो सर हमारे पास दो मशीनरी है ए और बी। सर 54,000, 45,000 में 4500 घटाएंगे तो 40,500 आएगा, और सर 9,000 में 900 घटाएंगे तो 8100 आएगा, और सर 40 और 8 48,600 इसका टोटल आ जाएगा। दोनों तरफ का टोटल सर 54,000 आएगा। 2 साल का बना लिया हमने। 54,000 सर 2014 में सारा गेम खेलना है, तो उसके पहले एक बार क्या करें, कॉलम खींच लेते हैं और 15 का भी यहीं कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक वाले कुछ नाटक कर सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे क्या नाटक है, क्योंकि अब इनके क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। चलिए आगे बढ़ें। तो सर 2014 को 40,500 8100 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। तो 1/1/2014 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन क्रमांक, बिल्डिंग क्रमांक ए, बिल्डिंग क्रमांक बी। ए है सर 40,500 की। सर दूसरी बिल्डिंग कितने की है? 8,100 की। सर इसका टोटल 48,600 आएगा। बिल्कुल, ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। सर 1 जुलाई 2014 को बी नंबर की जो मशीनरी है उसको बेचा नहीं है, आग लग गई है। क्वेश्चन देख लें एक बार, आइए जरा। 8100, आग लगने के पहले 400 का ये इतना लॉस आएगा। बिल्कुल सही है। तो सर बेचा तो है नहीं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो हम डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं जुलाई के पहले। बिल्कुल 810 रुपये हमारा साल भर का डेप्रीसिएशन आएगा, लेकिन उसका आधा 405 रुपये होता है। अब भाई बाय सैल्वेज वैल्यू या जो भी हो, बाय कैश मतलब उसके कबाड़े को बेचने से कितना पैसा मिल गया हमको? सर वो मिला है कितने रुपए, क्वेश्चन में ही देख लें क्या सर, 400 रुपये मिला है। ओके, तो सर हमें तो लॉस हो गया, बिल्कुल लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया अभी निकाल देते हैं। लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से सुनिएगा, 8,100 रुपये की मशीन थी, बिल्डिंग थी, जिस पे 405 का डेप लगाया तो 7,695 रुपये की बची, जिस पे 400 का मतलब मिला है, तो 7,295 7,295 रुपये का हमको हो गया घाटा। ठीक है भाई, इसको ना आप सेल जैसा ही ट्रीट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर 31 दिसंबर को, सर क्या जुलाई को ही एक और ख़रीदा था क्या? समरी देख लेते हैं। हाँ भाई, 1,000 रुपये की 1 जुलाई 2014 को ही एक और ख़रीदा है। राइटर छोड़ नहीं रहा है आपको। ठीक है सर, तो 1 जुलाई 2014 को ही टू बैंक अकाउंट एक नई बिल्डिंग ख़रीदा है उसने 1,000 रुपये में। इसका नाम सर सी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अभी ना वो अब फिर से डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। हाँ, दोनों पे, बचे हुए पे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बी और सी पर। सर बी वाली तो बेच दिया है, तो भाई ए पर लगा लो, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। ए और सी पर, सर ए पर 40-50 लगेगा, 10% उसका है ना। हाँ सर बी पर 1,000 का 10% 100 रुपये होता है, लेकिन 6 महीने का 50 रुपये होगा।
सर टोटल डेप्रीसिएशन 4100 आ गया। अब दोनों के बैलेंसेस निकाल देना है बाय बैलेंस कैरेड डाउन। सर ए और सी के अलग अलग निकालिए, आप तो निकाल देंगे। तो 40,500 का 10% घटा दो, 36,450 बचेगा। ठीक है, और सर 1000 में 50 रुपये घटाएंगे तो 950 बचेगा। सर इसका दम है तो टोटल करके बताओ बिना कैलकुलेटर के। देखो भाई मैं कर लूँगा, ये 50 इधर लाए तो 1000 हो गया, तो 36,400 में 1000 जोड़ेंगे तो 37,400 आएगा। लो, पर क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ तो गलती हो सकती है, इसलिए मैं कैलकुलेटर से भी कर लेता हूँ। सर 37,400 ही आ रहा है, ठीक है। सर इसका टोटल क्या बराबर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और 1 साल का भी और बनाना है, कॉलम और खींचना है। पहले मुझे कॉलम खींचने में गुस्सा आता था, अब नहीं आता है ना। सर 48,600 प्लस 1000 49,600। तो वो एक कहावत है ना, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। कहावत नहीं, कोई गाना होगा। तो भाई डेप्रीसिएशन पढ़ाना है जब, तो कितना गुस्सा करूंगा मैं, है ना। कॉलम खींचना है तो खींचेंगे। सर 11th MP बोर्ड में राठी की बुक से भी पढ़ाता हूँ, उसमें कॉलम खींचो डेप्रीसिएशन में। शिवलाल से, BK कुमावत से, अभी वो नई बुक SBPD भी आ गई है, बच्चे उससे भी पढ़ने लगे हैं। फिर ऐसे ही 11th CBSE में TS ग्रेवाल, DK गोयल। फिर BCom में भी है, BBA में भी है डेप्रीसिएशन, CA फाउंडेशन में भी है डेप्रीसिएशन। हर जगह कॉलम खींचना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है। सर आइए ज़रा 2015 में आते हैं नाउ। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मुझे लग रहा है अच्छा है, ये मतलब इंटरेस्टिंग है, पेपर में नहीं आएगा। 1/1/2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ जी, कोई डाउट है कि आप लोग सो रहे हैं जो लाइव क्लास में है? देखो एक बच्चे ने, मैंने बोला कि भाई डाउट पूछ लिया करो, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप ऐसे पढ़ाते हो कि डाउट आता ही नहीं है। हाँ तो देखो मुझे पता है कि डाउट नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपके डाउट मैं खुद अपने आप से पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। सर बैलेंसेस को यहाँ लिखेंगे A और B, ओके। दोनों बैलेंसेस कितने हैं? 36,450 और 950। तो यहाँ पर आ जाएगा 36,450, यहाँ पर आ जाएगा 950। इसका टोटल सर 37,400 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। चलिए, क्या हमने कोई नई मशीनरी खरीदी है? नहीं सर। तो 31/12 को दोनों पे डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना है, हमारे पास 2 मशीनरी हैं, A और C। यहाँ लिख दिया है मैंने B, इस गलती को माफ़ कर देना, ठीक है। तो सर A और C पे डेप लगेगा, तो पहली वाली पे आएगा 3645 रुपये का, दूसरी वाली पे आएगा 95 रुपीज़ का। 10% निकालना है भाई, एक जीरो कम कर दो, 10% आ जाता है। 3645 प्लस 95, 3740 रुपये आएगा। अब दोनों के बैलेंसेस निकालना है। सर अब तो इकट्ठा निकाल दीजिए, अब तो कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं है तो 37,400 यहाँ लिखा, 37,400 में 3740 घटा देना है। मैं डायरेक्ट एक क्लिक पे घटा दूं? हाँ सर घटाइए, ये लो सर 33,660 आ रहा है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अगर आप टॉपर और इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो फिर एक काम करिए, 1/1/2016 को आइए और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दीजिए। और अगर आप टॉपर इंटेलिजेंट नहीं है तो ये मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। 33,660 गॉट इट। क्वेश्चन में कोई डाउट हो अभी भी पूछ लो, मैं टाइम दे रहा हूं। 1 2 3, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए ज़रा मुझे, ये क्वेश्चन हो गया सर, अगला क्वेश्चन करवाइए जल्दी। हाँ ये टारगेट ख़त्म करना है, कल संडे है सर, कल छुट्टी बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल सही है। 26वें क्वेश्चन पर आते हैं। अ ट्रेडर हैड सम मशीन ऑन विच डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द फर्म प्रिपेयर, भाई हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखना, एक फर्म है वो अपना एनुअल अकाउंट 30 जून को बनाती है। भाई इस क्वेश्चन में ना दिमाग लगवाएगा ये,
इसमें ईयर कब खत्म होता है? 30 जून को। मैंने बोला ना राइटर अब उटपटांग क्वेश्चन देगा क्योंकि उसके अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। तो ऑन 30 जून 2014 द बुक वैल्यू ऑफ ऑल द मशीन वॉज 175,715, ठीक है। फिर ऑन 30 सितंबर 2014 द फर्म परचेज्ड अनदर मशीन फॉर 12,200। रुक जाओ ज़रा सर, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आएगा भाई, देखो 30 जून 2014 को क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ज़रा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। दिमाग में जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो पेन उठाओ, लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 27, डेटा को प्रोसेस कराओ आराम से। ये बोल रहा है कि 30 जून 2000 व्हाट क्या है 14 को मशीन का बैलेंस था 1,75,415। 2014 को बैलेंस था 1,75,400 कितने रुपए? 15 रुपए। ओके ठीक है सर। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 30 सितंबर 2014 को उसने 12,200 रुपए की एक मशीन खरीदा है। सुनो जरा, 30 सितंबर 2014 को 12,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदा है, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है कि 31 दिसंबर 2014 को 4,750 रुपए की एक और मशीन खरीदा है। 31 दिसंबर 2014 को 4,750 रुपए की एक और मशीनरी खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है 31 मार्च 2015 को सम ओल्ड मशीन वर सोल्ड फॉर 2,350। द बुक वैल्यू ऑन विच ऑन 30 जून 2014 वाज 2,500 रुपए। सुनिए जरा ध्यान से, 2,350 एक मशीन थी 2,500 रुपए की, इसी में शामिल थी, तो अलग कर दो उसको। 2,500 रुपए वाली जो मशीन थी उसको बेचा है इन्होंने। कब बेचा है सर? उसने बेचा है 30 सर कहाँ गई डेट? ये 31 मार्च 2015 को 2,350 रुपए में। सुनिए ज़रा सर, 31 मार्च 2015 को 2,350 रुपए में बेचा है, ठीक है। ओके, फिर सर कहानी कहाँ है? सर डेप्रीसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से दिया हुआ है, तो डेप्रीसिएशन है 10%। मेथड कौन सी है सर? पर एनम लिखना ज़रूरी है, हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, सुनिए ज़रा, ये क्वेश्चन अपन ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को राइटर साहब ने खतरनाक पता है क्यों बनाया? कि इस क्वेश्चन में जो ईयर मतलब हमारा ईयर ख़त्म होता है ना, वो 30 जून को ख़त्म होता है। एंडेड कब होता है ईयर? ईयर एंडेड 30 जून। मतलब सोते हुए नहीं करना है, मैं खुद अभी सोते हुए कर रहा था, मतलब दिमाग नहीं लगाना था, अब थोड़ा सा जग के करना पड़ेगा। 30 जून को ख़त्म होता है, तो महीने थोड़ा अच्छे से गिनने पड़ेंगे, यही है। क्लियर लो, ठीक है। अच्छा, तो अब आइए मेन क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे कुछ नहीं है, मैंने बोला ना कॉम्प्लिकेटेड था, हमने आसान बना लिया। सर 1,75,415 में एक मशीन 2,500 की है, तो बाकी कितने की है? 1,72,915। सर क्या ये पेपर में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। पर्सनल क्वेश्चंस हैं राइटर साहब के, और बच्चों को थोड़ा सा थकाने के लिए इन्होंने दे दिया है, ठीक है। चलिए करते हैं। सर कितने साल का अकाउंट बनाना है? ये तो अभी तक देखा ही नहीं हमने, मैंने भी नहीं देखा है। होने वाले वर्ष के लिए यंत्र खाता बनाइए। भाई मुझे लगता है 1 ही साल का बनाना है। 30 जून 2015 को समाप्त हो जाएगा, 1 ही साल में। सारा गेम यहीं पर है, अच्छी बात है, थैंक गॉड। तो सारा गेम क्योंकि यहीं पर है इसलिए इन्होंने थोड़ा सा नाटक किया है। अच्छा, यंत्र मतलब वही मशीनरी हो गया, तो मशीनरी अकाउंट बनाना है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं था ये, है ना। इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आपको अपने दिमाग में सही प्रोसेस देना है, और ये आदत आप क्लास 11 से ही डाल दीजिए, है ना। देखिए हमारा दिमाग बड़े खतरनाक क्वेश्चन देख के घबरा जाता है, ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा, है ना। थोड़ा लगता है नहीं बनेगा ये, जब ऐसा है तो फिर आराम से, बल्कि 1 गिलास पानी पियो, फिर क्वेश्चन को आराम से डेटा प्रोसेस करो। क्यों नहीं बनेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर तो बनेगा ही।
अगर आपको मतलब फ्यूचर में अच्छे से पढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पबजी खेलना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या करोगे क्वेश्चन का। गेमर बनना है तो फिर कोई इशू नहीं है भाई, सबके लिए पढ़ाई नहीं है। 1 2 3 डेट, फिर जो अच्छा लगता है वो पढ़िए आप, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। मैथ्स और साइंस वाले भी आपको पता है अब अकाउंट्स लेंगे आगे चल के, है ना। मैथ्स पढ़ेंगे एज वेल एज अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो भाई अकाउंटेंसी सभी पढ़ते हैं, एक जनरल सब्जेक्ट हो गया है आजकल, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, है ना। चलिए, डेट, साइंस पढ़ पढ़ के लोग बोर हो चुके हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इतने सारे बिजनेस ग्रो हो रहे हैं तो भाई अकाउंट्स तो पढ़ना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर क्या ये क्रेडिट और डेबिट लिखना अनिवार्य है? हाँ, अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, अकाउंटेंसी में मज़ेदार पता है क्या है, हालांकि सारे सब्जेक्ट ही इंटरनेशनल होते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो नेपाल से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर भी सेम कोर्स है, और भी कई कंट्रीज़ में है सेम, मतलब टॉपिक तो सेम ही होते हैं। इवन वो लोग भी मैसेजेस करते हैं कि सर हमें भी पढ़ाओ, ऑल्दो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आई एम टीचिंग इन हिंदी लैंग्वेज, तो बट वो मैसेज करते हैं। एक इंडोनेशिया से मैसेज किया, बीकॉम का स्टूडेंट है, उसने बोला सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ हमारे इधर पर भी है। भाई बुक में तो सेम कोर्स ही होता है ना, मतलब अकाउंटिंग सेम ही है, बस उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, बोला आप जो क्वेश्चंस करते हैं ना वो चीज़ें हमारे इधर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाइए। देखो घबराना नहीं है ना, 30 जून को ईयर समाप्त हो रहा है 2014 को, मतलब ओपनिंग तो यहीं से शुरू होगा ना, 30 जून 2014। महीने बस गिनने पड़ेंगे और क्या। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्या हम कैश नहीं लिखेंगे? नहीं भाई, पुराने बैलेंसेस लिखो, ए और बी। सर 172,915 का लिख दो, 172,915। और सर दूसरा वाला ना 2500 रुपये का था। सर इसका टोटल कितना था, लिखा है कहीं 175,415, 175,415। अगली डेट क्या है क्वेश्चन में देखिए। सर जून के बाद ये बेचा तो आखिरी में है, मार्च में। सर जून के बाद ना सितंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, तो 30 सितंबर को 12,000 की मशीन खरीदा है, सी नंबर की। तो 30 सितंबर 2014 को टू बैंक लिखो, अकाउंट लिखो, इसका नाम सी है। कितने की खरीदा था भाई? 12,000। अरे 12,200 है। और देखो अच्छा हुआ मैंने इधर देख लिया, अभी आंसर गलत हो जाता, और यहाँ मैंने सिर्फ 12,000 लिख दिया, थैंक गॉड। 12,200, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड वैसे भी है। 12,200, फिर मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराता। ठीक है सर, ओके। और देख लें सर, अब 31/12/2014 को 4,750 रुपये की मशीन खरीदा है। लो भाई, क्लास के बच्चे तो चले गए, सो गए बहुत सारे। 31/12/2014 को अगेन एक मशीनरी खरीदा है टू बैंक अकाउंट। मुझे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, मैं सारे कराऊंगा। सर 4750, तो ये बड़ी स्कूलों के जो भोपाल में जैसे मॉडल है, एक्सीलेंस है, भाई अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो पढ़ लेना, ये दे सकते हैं टीचर, है ना। मैं टीचर हूँगा, ऐसी स्कूलों में तो दे दूँ मैं तो यही क्वेश्चन। बच्चे कहेंगे सर बहुत खतरनाक पेपर आया था। सुनिए, अभी तो हम खरीद ही रहे हैं। सर ठीक है, बेचिए, आइए। सर यहाँ नहीं देखना है, सॉरी, सब कुछ यहाँ पर है। 30 सितंबर हो गया सर, 30 दिसंबर हो गया सर। आइए 31 मार्च को बेचते हैं वो इसको, और क्या। तो 31 मार्च को हमें डेप्रीसिएशन लगाना है अब, ठीक है। ओके सर, 31 मार्च को, 31 मार्च 2015।
ये बी वाली बेचना है, तो बेचने के पहले इस पे लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इस ब्रैकेट में बी लिख देता हूँ मैं, है ना, समझने के लिए। सर डेप्रीसिएशन 10% लगेगा। सुनो जरा, 30 जून से गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। तो 2500 का 10% 250 होगा, ठीक है, इंटू 9/12 कर दो। तो सर डेप्रीसिएशन 187 रुपये 50 पैसे आएगा, जिसको आप राउंडिंग ऑफ में 188 रुपये लिख सकते हो, ठीक है। फिर सर इसी डेट को हमने इसको बेच दिया है बाय बैंक अकाउंट ही लिख दो, चलेगा, बाय बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए में बेचा है? सर बेचा था हमने 2350 रुपये में। अब ध्यान से सुनना है ज़रा, 2350 रुपये में। सर हमारे पास 2500 की मशीन थी जिसपे 188 रुपये डेप लगा दिया, 2312 की बच रही है, उसको 2350 में बेचा है, तो फ़ायदा हो गया ना सर, 38 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया। तो सर प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं? 31 मार्च 2015 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डेबिट में लिख देंगे 38 रुपीज़, 38 रुपये का लाभ हो गया भाई, ठीक है, ओके। सर क्या कोई और मशीन खरीदा है? नहीं, तीनों बची हुई मशीनों पर डेप लगा के बैलेंस निकालना है, यही क्वेश्चन था। चलिए करते हैं। तो अगेन 30 जून 2015 को आइए, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। देखो हमारा ईयर 30 जून को ख़त्म हो रहा है ना, ठीक है। सर ए पे लगेगा, और सर बी तो बेच दिया है तो सी पर लगेगा, इसका नाम डी रख लो, डी। 3 मशीनें हैं, तीनों पे लगेगा, ठीक है, ओके। सर ए पे तो पूरे साल का लगेगा, 30 जून से 30 जून तक, तो 172.91, तो 172.92 हो जाएगा, मतलब 17,292 आएगा, 17,292। भाई 10% निकालना है, कैलकुलेटर नहीं है, तो 1,72,915 इंटू 10/100 कर दोगे ना तो आ जाएगा, इतना तो आपको आता होगा। फिर सर 12,200 है, 30 सितंबर को खरीदा है सर, तो 30 सितंबर से 30 जून तक कितने महीने होते हैं गिन लो ना, सितंबर को मत गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सर 9 महीने होंगे। तो 12,200 का 10% इंटू 9/12, सर डेप्रीसिएशन 915 रुपये आएगा। सर सी वाली 4750 का खरीदा है, 31 दिसंबर को खरीदा है, तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने होंगे। 4750 का 10% 475 होगा, इंटू 6/12 कर दो, सर 238 रुपये आएगा, ठीक है। इतना खतरनाक क्वेश्चन क्यों दिया राइटर साहब आपने? 172.92 प्लस 915 प्लस 238, 18,445। बिना कैलकुलेटर के बच्चे कैसे करेंगे भाई? मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, बिना कैलकुलेटर कोई बोल दे करके दिखाओ इसको, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और मैं बहुत मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अच्छा हुआ मैंने 11th क्लास नहीं पढ़ा था कॉमर्स से। चलिए सर क्वेश्चन करें। ए बैलेंसेस लिखने हैं बस आपको, ए, सी और डी, तीनों का टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ध्यान से सुनिएगा। सर ए का 172,915 था, 172,915 माइनस 172,92, सर 155,623। सी में 12,200 था सर, 915 घटाना है, सर 11,285। सर 4750 इसका है, माइनस करिए डेप्रीसिएशन 238,4512, टोटल कर दीजिए 155,623 प्लस 11,285
प्लस 4512 171420। आप कहेंगे सर दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, करके दिखाइए, हम तभी मानेंगे। कर लेते हैं ना, इसी को कर लो पहले। प्लस 18 445, मुझे खुद बोरिंग लग रहा है ये, प्लस 2350 प्लस 188 सर 192 403 192 403 192 403। इधर का देखें 175 415 प्लस 12200 प्लस 4750 प्लस 38 192 403। सर अभी हम नहीं मानेंगे सर, हम तो 11th क्लास के बच्चे हैं। जब तक बुक में आंसर मैच नहीं होगा, ये लो 171 421 कहीं लिखा है सर, ये 1 रुपए का राउंडिंग, भाई वो दो जगह 50-50 पैसे राउंड ऑफ करा है ना, वो है, मान जाओ, इतना मानते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ओके। तो राउंडिंग ऑफ कर लेना, उन्होंने नहीं किया होगा, इट्स नॉट अ बिग इशू। सर 27 हो चुका है, 28 करवाइए आप तो। सो ये 26वां था शायद, है ना? हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर करेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, 26। हाँ 26वां था, ठीक है, नंबर सही कर लेते हैं। दिस इज 26। अब करना है 27। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक सेकेंड के लिए रुकिएगा भाई। मैं ये देख रहा था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कहीं रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं है ना? अगर बंद होती तो फिर से पढ़ाना पड़ता है, ये बोरिंग नहीं पढ़ाता मैं फिर। 27वें पर आइए ज़रा, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। और 28वां आखिरी है सर, दोनों कर लेते हैं तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो एक फर्म क्लोज, उसकी बुक 31 दिसंबर को होती है, उस, ठीक है, पूरा यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये लो, ठीक है। अब वह मशीनरी पर डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग मेथड से लगाते हैं 20% पर एनम। 1 जनवरी 2015 को WDV की वैल्यू है 247,020। 1/1/2015 को वैल्यू है 2,47,020 रुपीज़, 2,47,020 रुपीज़, है ना? ओके। फिर सर 1 जनवरी 2015 हो गया ये, 31 मार्च 2015 को फर्म सोल्ड फॉर 12,000 द मशीन विच वर परचेस्ड ऑन 31 दिसंबर 2009 फॉर 44,000 रुपये। सर ये कौन सी बात है सर? 31 दिसंबर 2009, सर 2009 की बात क्यों कर रहा है, बताता हूँ मैं। 44,000 रुपये की मशीन खरीदा था, ठीक है। तो इसको कब बेचा है सर? 31 मार्च 2015 को फर्म ने बेच दिया 12,000 रुपये में। इसको कब बेचा है सर? 31 मार्च 2015 को, ठीक है ना, 12,000 रुपये में। घबराना नहीं है, आसान ही होगा, पहले आराम से सारा डेटा प्रोसेस तो करो। फिर सर एंड 31 अक्टूबर 2015 को अनदर मशीन वॉज डिस्कार्डेड एज यूजलेस विच वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून 2011 फॉर 15,600 रुपये। ये सुनिए ज़रा, 30 जून 2011 को 15,600 रुपये की एक मशीन खरीदा था, जो कि बेकार कब साबित हुई? 31 अक्टूबर 2015 को। 31 अक्टूबर 2000। भाई बीकॉम में इससे भी खतरनाक सवाल है, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, है ना, आपको घबराना है, पर घबराओगे क्यों? आराम से। ऑन 1 मई 2015 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 19,000। 1 मई को, ठीक है, 1 मई 2015 को, एक सर मई मतलब अप्रैल और मई 5वां महीना होता है,
तो 1/5/2015 को नई मशीन खरीदा है, ठीक है। तो मुझे एक कॉल देखना पड़ेगा। अभी तो आया नहीं है, आने वाला होगा, ठीक है। सर नई मशीन कितने की खरीदी है? कट गया ये सर 19,000 रुपये की। अभी सही बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आया करना क्या है, देख लेते हैं। अभी तो मैं डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ। खैर, राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, मेक योर कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपीज। इनको भी मालूम है राउंडिंग ऑफ आएगा, ठीक है। तो वैसे तो सारी बातें क्लियर हैं। दूसरी वाली मशीन पर कितने में बेचा, बस वो अमाउंट मिसिंग लग रहा है मुझे, ऐसा लगता है जो मैंने बनाया है, हाँ ये वाला। तो इसकी जानकारी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। द फर्म सोल्ड फॉर 12,000 द मशीन विच वर परचेस्ड ऑन, ये हो गया 44, एंड ऑन 31 2015 डिस्कार्डेड एज यूजलेस बिकॉज द एक्वायर्ड वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून 2011 फॉर 15,600। सॉरी, तो इस मशीन में लिखा है यूजलेस हो गई है, मतलब जितना प्राइस यहाँ आएगा उतना पूरा लॉस हो गया है कुल मिला के। सुनिए ज़रा, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई सिर्फ 2015 का अकाउंट बनाना है आपको, है ना। कौन सा अकाउंट बनाना है? ओनली यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंट फॉर 2015 ओनली। आप कहेंगे सर दिस इज नॉट गुड, वाई? सर ये 2009 2011 के दिए हैं, तो भाई रफ वर्क कर लो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू 2015 की निकाल लो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले वाली मशीन की निकालो। 31/12/2009 को खरीदा है, मतलब 1/1/2010 को इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी ना अगले दिन, है ना। 31 को खरीदते हैं तो डेप्थ तो लगेगा नहीं, 44,000 रुपये का है, 44,000 रुपये की है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है भाई, घबराने का नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, अभी लिखा नहीं है, शायद 20% है। हाँ सर 20%, और मेथड वही है, तो ठीक है सर। 44,000 का 20% सर 8,800 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो बचेगा कितना, देखो ज़रा, 44,000 माइनस 20%, सर 35,200 बचेगा। ओके ठीक है सर। 1/1/2011 को 35,200 रुपये यहाँ लिखेंगे, उसका फिर से 20% निकाल दो सर, 70/40 आएगा। तो सर बैलेंस कितना बचेगा देख लो ज़रा, 28,160। सर ये भी मेन सॉल्यूशन है आपका, है ना। ऐसे ही करना है वर्किंग नोट में, यहाँ लिख लो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। चैप्टर के आखिरी में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। सर 28,160 यहाँ लिखा, बिल्कुल सर फिर से लगाना है, बिल्कुल भाई। इसका 20% निकालो, 5632 आएगा। तो 28,160 में माइनस कर दो सर, 22528 आएगा। सर 1/1/2013 को 22528, सर फिर से डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा सर, थक गए हैं आप। ऐसा सोचेंगे अरे भाई लिखो इंटू 20%, 4505 रुपये आ रहा है, मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ अब, है ना। 4506 रुपये, 22528 माइनस 4506 रुपये, सर 18,022। सर 1/1/2014 को 18,022 आ गया सर। अब क्या करें, फिर से लिखो इसका 20%, सर 3604 रुपये आ रहा है, घटा दो 18,022 में। आप कहेंगे सर बच्चे कैसे करेंगे बिना कैलकुलेटर के, भाई मेहनत करो। 14418। सुनिए ज़रा, दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। 1/1/2015 को उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 14418। ये वैल्यू आ गई।
हमें ना दूसरी मशीन की भी ऐसे ही निकाल लेना है। 30 जून 2011 को 30 जून 2011 को मशीनरी कितने में ख़रीदा है? कहाँ गई सर? 15,600 की। ओके, 15,600 की। सुनिए, मुझे नहीं पता दूसरे टीचर इसको कैसे पढ़ाते होंगे, है ना। मैंने कभी ना पढ़ा है न कहीं देखा है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाते होंगे, और क्या। 15,600। अब सर इस पे भी 20% घटाना है, बिल्कुल घटाइए ज़रा। तो सर लेकिन ये 30 जून को ख़रीदा है, 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो सर 6 महीने का लगेगा, तो बिल्कुल 1560 आएगा। फिर सर बैलेंस बताइए। तो 15,600 घटा दो 140 मतलब सर अब 1/1/2012 को इसका बैलेंस आएगा 140। इस पे 20% डेप्रीसिएशन घटाना है 2808 रुपये का, तो इसका बैलेंस बचेगा सर, भाई थोड़ा मेहनत का काम है ये, 11,232। मतलब सर 1/1/2013 को इसका बैलेंस आ जाएगा 11,232। फिर 20% निकाल दो सर, 2,246 रुपये आएगा राउंडिंग ऑफ में। तो सर 11,232 माइनस 2,246, 8,986। इस क्वेश्चन ने तो मुझसे ही मेहनत करवा लिया। सर 1/1/2014 को 8,986 रुपये, फिर से 20% निकालना पड़ेगा क्या? हाँ सर 1,797 रुपये आएगा, घटा दो तो बैलेंस आएगा 8,986 माइनस 1,797, सर 7,189 आ रहा है। सुनो भाई, ये 7,189 ना 1/1/2015 को इस मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 7,189। फिर से समरी बनानी पड़ेगी बेहतरीन ढंग की। 7,189, तो ये जो क्वेश्चन शुरू हुआ था यहाँ से, इसमें 2 मशीनें शामिल हैं, तो कुल मिला के अब इसमें 3 मशीनें हो जाएंगी। हाँ सर, समझ में आ रहा है? 3 मशीनें हो जाएंगी ना इसमें। हाँ सर, क्योंकि 2 तो ये दोनों भी इधर ही शामिल है, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और दोनों को घटा दो तो तीसरी की वैल्यू आ जाएगी। तो मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी, मशीन नंबर सी, ये हो जाएगी मशीन नंबर डी। समझ में आ गया? ओके सर, मशीन नंबर ए की वैल्यू अभी निकाला था हमने 14418, 14418। सर मशीन नंबर बी की वैल्यू निकाला हमने 7,189, तो 14418। इन दोनों का टोटल सर 21,607 आ रहा है। उस टोटल को ना ये 247,020 में घटा दो, 247,020, तो सर ये आ रहा है 2,25,413, 2,25,413। तो सर पहली वाली मशीन को बेचा है 31 मार्च 2015 को सर 12,000 रुपये में, और सर इस वाली को बेचा है 31 दिसंबर को, बेकार हो गई है, 31/12 को, 15 में ही नील। मतलब ये हमारी एक्चुअल समरी है। अब क्वेश्चन करना है, तो सबको भूल जाओ, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिर से कॉलम ड्रॉ करिए। सुनिए, खतरनाक या टफ कुछ भी नहीं होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने लेबर वर्क करवा लिया भाई। तो चैप्टर ख़त्म होने की खुशी में उसके पहले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं। थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है, आपके लिए लगेगा। सर पहला कॉलम कौन सा होता है डेप्रीसिएशन में? सर डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का कॉलम मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है।
ओके, फिर डेट हो जाएगा, दिस वन इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्या आप मुझे सब लिखने की ज़रूरत है? लिखिए सर, आपकी आदत है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। भाई डेबिट क्रेडिट लिख लोगे? लिख लेना। 1/1/2015 को यहाँ पर आइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ए, बी और सी, तीन मशीनों के तो बैलेंसेस ही हैं सर, यही ये वाले 14418 7189, 14418 7189, और जो घटाया था 225413 225413, इनका टोटल कितना आ रहा है? कई बच्चे सो गए होंगे। 2,47,020, 2,47,020। एक बात बताऊं भाई, अगर इसका आंसर पहली बार में नहीं आया ना तो दोबारा नहीं कराऊंगा मैं इसको, ठीक है? मैं बिल्कुल फोकस के साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर नहीं आया तो बुक गलत, ठीक है? देखेंगे। चलिए पहले मशीन को बेचते हैं। सर 2000 कब बेचा है? समरी में सर एक और खरीद लो ना, 1/5 को। हाँ पहले 1/5 को खरीद लें कि सर पहले 31 मार्च को बेचेंगे? भाई एक बार क्वेश्चन देख लूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? सर 31 मार्च को ही बेचा है ना? हाँ पहले बेचना है, ठीक है। 31 मार्च 2015 को आइए बेच लेते हैं। कितने में बेचा है सर? 12,000 रुपये में। सुनिएगा ज़रा, यहीं पे पता चल जाएगा हमने क्या किया अभी तक। 31 मार्च 2015 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट पहली वाली मशीन ही बेचा होगा। हाँ सर, ये 14418 वाली। तो 14418 का 20% निकालो साल भर का, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेप्रीसिएशन निकाल दो। 3/12, तो सर 721 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब सर बाय कैश या बैंक लिख दें? बाय बैंक। कितने में बेचा है वो देखिए आप। सर 12,000 रुपये में। ध्यान से सुनना है सभी को। 14418 14,418 की मशीन थी, 721 का डेप्रीसिएशन लगा, 13,697 रुपये की मशीन बची है जिसको 12,000 में बेच रहे हैं। तो 1,697 रुपये का क्या आ जाएगा? लॉस। किस नाम से लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहीं पर चेक कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो सर मेहनत हो जाएगी खराब। और सर मेहनत कैसे खराब होगी? कॉन्सेप्ट के साथ जो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो 1,697 आ गया है, मतलब एवरीथिंग इज ओके। आगे बढ़ जाइए, ठीक है सर। नाउ लिसन केयरफुली। तो सर अब क्या करें? खरीदा भी है क्या? कुछ देखते हैं। डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा सर। 1 मई को 19,000 की खरीदा है, और इसको सर 31/12 को ख़त्म करना है, बाकी डैप लगाना है। 1 मई 2015 को 19,000 में ख़रीदा है। सुनिएगा, घबराना नहीं है ना सर। 1 मई मतलब 1/5/2015 को टू बैंक अकाउंट। भाई अभी भूल गया मैं, कितना था? 19,000 था। डी नंबर देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत देर से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फोकस हट रहा है। हाँ सर 19,000 है, ओके। मुझे बस फोकस करना है, 2 क्वेश्चन करना है बस। सर 31/12 को वो जो मशीन ख़त्म हो गई है ना 7189 का, तो उसको पूरा ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। कोई डेप्रीसिएशन लगाना है क्या उस पर? क्यों नहीं लगाएंगे भाई, लगाएंगे। हाँ सर आइए, तो पहले तो उसको एक्चुअल डेप्रीसिएशन लगा दो साल भर का। तो बाय बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर मशीन नंबर बी
सर 7189 की मशीनरी है जिसका 20% डेप्रीसिएशन 1438 रुपये आएगा। अब सर 7189 की मशीनरी थी जिस पे 1438 रुपये डेप्रीसिएशन घटाने के बाद 5751 रुपये बच रहा है। सर इसको ना 5751 रुपये पूरा हमको लॉस हो गया है सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सर हमें कहीं भी बुक में ये चीज़ नहीं दी हुई थी कि कितने में उसको बेचा है। सर यहाँ पर ना 5991 दिया है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो एक बार सारी कैलकुलेशन हमको चेक करनी पड़ेगी। मैं चेक कर लूँगा, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई है, देख लेते हैं अभी। और अभी भी कंट्रोल में है चीज़ें तो सही कर लेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल बेकार मान ली जो 15600 में ली गई थी। तो एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि गलती कहाँ हुई है। यहीं पे आ जाएगी, 200 रुपये मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 15600 माइनस 10% 140। अब 3 बार 20% घटाना, तो -20% -20% -20%, 7188 सही है। अब क्या करना है, तो 7188 में फिर से 20% घटा दो, 5750 आ रहा है। 5750 मतलब वही 51 मान के चलो। और हमने अभी कितना निकाला था सर, सुनिए, इसका आंसर मेरा सही है। पर 31, इसकी डेट चेक कर लेता हूँ एक बार, पहले साल की। तीस जून को ही खरीदा था ना, तो भैया 6 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सही था। ये देखो सही है सर। 11 के बाद फिर ये 12 आएगा, ये 13 आएगा, ये 14 आएगा। ये मैं चेक कर रहा हूँ कि राइटर ने कहाँ गलती करी है। अभी मैं सही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कोई अभी गलती नहीं है सर। 31 दिसंबर को आइए और दोनों पे डेप्रीसिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। किस पे लगाना है सर, हमारे पास ये एक ये बचा है, एक ये बचा है, सी और डी। ओके, इसका आंसर नहीं आया तो घबराना नहीं है। वो 200 रुपये कहाँ है देख लेंगे अभी भी। अभी क्वेश्चन ओपन है, क्लोज नहीं करा है हमने। मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन अभी चेक किया मैंने तो नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इन दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो इस पे लगेगा 225,413 का, 225,413 का पूरा 20%, 45,083 रुपये। और मुझे इस राइटर के ऊपर बिल्कुल गुस्सा आ रही है, क्या कचरा दे दिया है। 19,000 का 20%, 4 महीने का इंटू 4/8 महीने का होगा। 19,000 का 20% 3800 होता है भाई। 1 मई से दिसंबर तक 8 महीने होते हैं, तो इंटू 8/12 कर दो, 2533 रुपये आ रहा है। देखो कितना गुस्सा दिला रहे हैं राइटर साहब। 45083 प्लस 2533, 47616, 47। भाई अगर कोई बच्चा सही बताऊं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया ना तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि सही बनेगा नहीं, उसका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा अगर उसने इस क्वेश्चन को टच कर लिया तो। क्योंकि बिना कैलकुलेटर की इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, है ना। ये किसी भी एग्ज़ाम में इसीलिए नहीं आता है। ये इनके पर्सनल क्वेश्चंस हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन अलग अलग ही निकालते हैं सी और डी के। तो सर सी का कितना है, 225,413, डायरेक्ट घटाओ 20%, 180, 330। और सर 19,000 में कितना घटाना है, 2533, 16,467 प्लस 180, 330, 196,797, 196,797। सर ये क्या है,
ये है क्या सर? भाई ये फाइनल आंसर है, ठीक है सर, हम तो नहीं मानेंगे सर, ये दूसरी मशीन पर हानि 5991 नहीं आई है। बाकी तो सारे आंसर आ गए ना, एवरीथिंग इज़ ओके। दूसरी मशीन में देखिए, मुझे अभी लग रहा है कि राइटर ने ही गलती करी है कहीं पर, फिर भी मैं एक बार और चेक कर लूँगा अभी, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ एक बार उसकी डेट वगैरह यहीं से देख लेते हैं। फिर कहाँ लिखा है 34,44,000 ऑन अक्टूबर मशीन बॉट डिस्कार्ड। अच्छा 31 अक्टूबर है, मिल गया। चेक कर लेते हैं क्या सही है। हाँ सर, तो भाई ये कहानी थी, 31/12 नहीं था, ये 31/10 है। बाकी सब सही है, कोई इशू नहीं है, छोटी सी गलती है भाई, कॉम्प्लिकेटेड था ना इसलिए। तो ये फिर से समझ लो, 7189 की जो मशीन थी 7189 की, उस पर हमें 20% निकालना है, 1438 रुपये आ रहा है, लेकिन 31 अक्टूबर तक है, मतलब 10 महीने का निकालना है, तो इंटू 10/12 सर ये आएगा 1198 रुपये, ठीक है। तो इस डेप्रीसिएशन को कर देता हूँ मैं 1198 रुपये। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा भाई, आंसर आ गया। मैंने राइटर को दोष पहले नहीं दिया था, है ना, मैंने बोला था एक बार और चेक करूँगा, फिर डेट की गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है सर। 7189 में माइनस कर दो 1198, तो 5991 आएगा, ओके। और मुक्ति मिल गई इस क्वेश्चन से, थैंक गॉड। इस रिकॉर्डिंग को मैं बहुत आराम से सेव रखूँगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मुझे दोबारा ये क्वेश्चन न करवाएं, ठीक है भाई। जो भी डाउट पूछेगा बच्चा यही दे दूँगा उसको। इधर का टोटल कर लेता हूँ, 247,020 प्लस 19,000, 266,020, 266,020, यहाँ का भी यही आएगा 266,020। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। आखिरी क्वेश्चन है, करते हैं। क्या वो भी ऐसी कचड़ा होगा? बिल्कुल कचड़ा ही लग रहा है, पर करना तो है ही, ठीक है। सुनो, ये प्रोविज़न के चक्कर मत पड़ना, पूरा चैप्टर भूल जाओगे आप लोग, है ना। आगे के ये 3 क्वेश्चन छोड़ देना। ये एसेट डिस्पोजल एमपी बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, चाहे वो स्कूल का ही क्यों ना हो, नहीं आता है, ठीक है। और बस आपको यहीं तक पढ़ना है। फिर भी किसी बच्चे की स्पेशल रिक्वेस्ट होगी तो करवा दूंगा अलग से कभी भी। सर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर। देखिए इत्मीनान के साथ क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। मुझे खुद 15 मिनट फोकस करना है तो मैं कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं और सबसे पहले हमें समरी तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं खुश इसलिए हूँ कि भाई अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा, एक कब से यही पढ़ा रहा था। सर 2015 का एंड 16 का बनाना है। चलो ये बात खुशी हो गई कि 2 साल का ही है। 1/1/2015 को मशीन अकाउंट का बैलेंस है 48,400 रुपये। 1/1/2015 को बैलेंस दिया हुआ है 48,400 रुपये का, ठीक है सर। फिर इन द सेम ईयर 2 मशीन विच वर 3500। इन द सेम ईयर 2 मशीन्स जो 3500 रुपये की थी उनको 1200 में बेचा। तो भाई अभी कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन ऐसा मैं लिख लेता हूँ, 3500 वाली मशीन को 1200 में बेचा है, ठीक है। फिर ऑन 30 जून 2015 न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 10,500, मतलब 11,000 की खरीदा है। 30 जून 2015 को 30 जून 2015 को मशीन कितने की खरीदा सर? 11,000 रुपये की। 500 उसी में जोड़ देना, ठीक है, ओके। फिर 1 जनवरी 2016 को नई मशीन खरीदा 5,000 की और 200 रुपये खर्चा कर दिया। 1/1/2016 को नई मशीन खरीदा 5,000 रुपये की और 200 रुपये खर्चा कर दिया, तो भाई 5200 की ही मानेंगे, ओके। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। हाँ मैंने बोला था ये नाटक तो करेंगे ही, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस इन्होंने बोला है कि 10% डेप्रीसिएशन ऑन न्यू मशीन्स एंड 20% ऑन ओल्ड मशीन्स,
ठीक है, लिख लो। 10% किस पर लगाना है? न्यू मशीन पर, एंड 20% ओल्ड पर। आप कहेंगे सर ओल्ड है कहाँ पर? भाई है, ये बैलेंस ओल्ड मशीन का ही है। आप कहेंगे सर ये 3500 और 12,000 का लफड़ा क्या है? इसको हिंदी में भी पढ़ लो एक बार। On the same year, two machines which were of rupees 3500 were sold for rupees 1200. Listen carefully. बेचने की तारीख क्वेश्चन में नहीं दी हुई है ना? ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है। तो अब क्या करें सर? देखते हैं, हिंदी में शायद दिया हो। उसी वर्ष दो मशीनें जो पुस्तकों में 3500 रुपए की थी 1200 में बेच दिया है। सर ये तो गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। 3500 रुपए की मशीनरी तो थी, ठीक है। 2015 तो 48,400 में 3500 रुपए को मैं अलग कर लेता हूँ। 44,900 का 20% आ जाएगा सीधा। 48,400 का 20%, 9680। और लॉस कितना होगा मैं ज़रा चेक कर लूँ। मैं ये तो कुछ चीज़ें देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना सर? 3500 रुपये वाली मशीन 1200 में बेचा है, इसका क्या करो सर? कौन सी तारीख को मानेंगे हम? महीने की या साल के आखिरी में मानेंगे? तो अभी देख लेते हैं। 3500 रुपये की मशीन है, उस पुरानी मशीन है, तो 20% का डैप लगा दिया, आखिरी ही मानेंगे हम। क्लियर हो गया ना? ओके। तो चलिए, इट इज़ अज्यूम दैट कि साल के आखिरी दिन बेचा होगा हमने, ठीक है। ओके, हमें 2015 और 2016 का मशीनरी अकाउंट बनाना है। मैंने आपसे बोला था कि मैं 20 मिनट फोकस करने की कोशिश और करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि फोकस करने की एक लिमिट होती है। आई नीड अ ब्रेक। कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत देर से, बट आई एम ट्राइंग टू फोकस हियर। आप भी फोकस करिएगा भाई। लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाती है। डेट के बाद क्या आता है? पर्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। ओके। और 11th क्लास में ऐसे टाइम पर पढ़ाता हूँ जब मैं पढ़ा के बिल्कुल थक जाता हूँ ना, क्योंकि ग्रेजुएशन की किताबों में दिमाग लगाना पड़ता है ना, बीकॉम में, बीबीए में, और 11th 12th में नहीं लगाना पड़ता। तो जब मैं मतलब थका रहता हूँ तब पढ़ाता हूँ, लेकिन अब यहाँ तो इसने थका दिया इस क्वेश्चन ने, मतलब दोनों में दिमाग लगवा दिया कुल मिला के ऐसा। चलिए सर ठीक है, सुनिए। तो मशीनरी अकाउंट था, दिमाग लगवाना मतलब वही है। 1/1/2015 को 48,400 रुपये की मशीनरी खरीदा है सर। 1/1/2015 को बैलेंस दिया हुआ था ये, है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था सर? 48,400 रुपये का। 48,400 रुपये का। फिर सर 2015 में और क्या हो रहा है? 30 जून 2015 को 11,000 रुपये की मशीन खरीदा है। 30 जून 2015 को टू बैंक अकाउंट कर देंगे। सर मशीन खरीदा है हमने, इसका नाम छोड़ो, अब तो नाम का चक्कर नहीं है सर। कितने में खरीदा है सर? नाम दे दीजिए ना प्लीज़। 11,000 रुपये की लो, नाम ले लो, ये लो B11,000। फिर सर 2015 में और कुछ है? कुछ भी नहीं है, इसको बेचना है तो पहले चलो बेच देते हैं। 31/12 को आएंगे। सर ये तो गलत बात है सर, वो 3500 वाली मशीन को क्या इसमें शामिल थी वो, या अलग से एंट्री करनी पड़ेगी उसकी, है ना? उसको भी बैलेंस ही मान लेते हैं। ऑन द सेम डे 3500 रुपीज़ की एक मशीन अलग से दिखा दो भाई, है ना। इसको B मान लो, इसको C मान लो, क्योंकि बुक्स में तो दिखानी पड़ेगी तभी तो बेचेंगे। हाँ ठीक है।
तो सर 31/12 को पहले हम बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट लगाते हैं मशीन क्रमांक बी पर, है ना, बी। तो सर 3500 रुपये की मशीनरी है जिसके पे 20% लगेगा पुरानी पे, 3500 का 20% 700 रुपये होता है। फिर सर बेचेंगे इसको बाय बैंक अकाउंट, कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1200 में, हाँ सर 1200 में। ओके, तो सर 3500 में 700 घटाएंगे तो 2800 बचेगा, और सर 1200 में बेचेंगे तो हमको 1600 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1600 रुपये, ठीक है सर। फिर सर 31 दिसंबर 2015, हाँ, साल के आखिरी दिन डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना है, मशीन पहली वाली ए थी और सी, तो सर ए 48,400 का 20% लगेगा 9640। और सर ये जो हमने 11,000 की खरीदा है 30 जून को, इस पे 10% लगेगा और 6 महीने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। 550, तो 9640 आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। 10,190 सर, बैलेंस निकालिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ए और सी का बैलेंस निकालना है आपको। 2 साल का लेजर बनाना है कि एक का, क्वेश्चन में देख लेते हैं। सर हमें तो 2 साल का बनाना है क्योंकि आखिरी आंसर तो यहाँ दिया हुआ है 2016 में, ठीक है। तो सर ए का बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखो जरा, 48,400 में सीधा 20% घटाओ, 38,720 आएगा, ओके। और 11,000 में 550 घटा दो, 10,450 आएगा। इन दोनों का टोटल बाहर लिखना है हमें, 38,720, 49170, ठीक है। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं था, फिर से मेहनत का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 2016 में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके डेप्रीसिएशन लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये इनको कहते हैं लेंदी क्वेश्चंस और टाइम कंज्यूमिंग है ये। इधर का टोटल कितना है सर, 48,400 प्लस 3500 प्लस 11,000, 62,900। क्लियर हो गया, ओके। नाउ सर 2016 में आते हैं, तो 1/1/2016 को सबसे पहले आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से देखिएगा, ए और सी, ओके। 38,720 प्लस 10,450, सर टोटल कितना आ रहा था इनका, 49170। 31/12 को आएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, 49170। आपको बताना है इस पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। आप कहेंगे सर दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि भाई 2 अलग अलग मशीनरी बची हुई हैं, दोनों पे अलग अलग डेप्रीसिएशन लगाओ, है ना। अब क्या होगा, देखो ज़रा, 2016 में हो क्या रहा है, इन्होंने 2 मशीनरी लिखी है ना। क्या हमने 2016 में, अरे हाँ 2016 में भी तो नई मशीन खरीदी थी, हमने समरी में नहीं लिखा था क्या। हाँ सर 5200 रुपये की खरीदी है, बिल्कुल, तो कुछ गड़बड़ थोड़ी ना है, खरीद लेते हैं। किस डेट को खरीदा था सर, 1/1/2016 को। आइए ज़रा 1/1/2016 को,
टू बैंक अकाउंट, इसका नाम रख लेते हैं डी। सर 5200, ध्यान से देखिएगा डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, लिसन केयरफुली। 48 पहले साल का आंसर मैच हो गया था ना, एक बार दिखवा दूं मैं आपको। सर 9680 प्लस 550 डेप्रीसिएशन आया था, 9640 प्लस 550 ये ना हमारा कितना आ रहा है, 9680 आ रहा है। 2015 में 9680 प्लस 550, तो कहीं गलती हो गई है, चेक कर लेते हैं। 48,400 का 20% 9680, अच्छा लिखने में गलती हो गई है। तो मैंने बोला था ना कि मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा और वो मिस्टेक हो जाती है। 9680, तो सर बैलेंस भी अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा। तो 48,400 माइनस 20%, 38720, उसमें सही लिखा था मैंने, ओके। 38720 का हमें निकालना है 20%, 7744। पहली वाली मशीन पर डेप लगेगा 7744, दूसरी वाली मशीन पे 10,450 का 20%, 2090, ठीक है। अब मुझे बताइए ज़रा, तीसरी वाली जो मशीनरी है उस पर कितना डेप लगेगा। तो भाई नई मशीन पे 10% डेप लगता है, ठीक है। नई पे 10 लगेगा, पुरानी पे 20, ये दोनों पुरानी हो गई हैं, बस इनका टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके सर, 7744 प्लस 2090 प्लस 520 कितना आ रहा है, 10,354। सर बैलेंस निकाल दें, बिल्कुल निकाल दीजिए। मुझे लग रहा है एक गलती राइटर ने करी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो वो है, मुझे अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि वो 3500 वाला लफड़ा है। 49,170 प्लस 5200, इधर का टोटल कितना आ रहा है सर, 54,000। मैंने जो करा है वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 54,370, पर कुछ क्वेश्चन में मॉडिफाइड करना पड़ेगा राइटर के हिसाब से। 54,370। सर बैलेंस तो निकालिए। हाँ भाई निकाल रहा हूँ मैं, डेप घटाना है बस इस पे। माइनस 10,354, 44016। ध्यान से सुनिएगा, आंसर मैच नहीं होगा। मैंने जो करा है वो आंसर कौन कौन से मैच हो रहे हैं बता देता हूँ मैं। पहले साल में सब कुछ सही है। ये डेप्रीसिएशन देखिए, सॉरी कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं बिल्कुल सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, है ना। बुक में क्या गलती हो सकती है वो चीज़ें अभी क्लियरिफाई हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है ना। मतलब डेप्रीसिएशन सही है तो फिर बैलेंस भी हमारा सही होना चाहिए, लेकिन ये बुक राइटर ही अगले साल यहाँ पे दूसरा डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं। भाई अगले साल का डेप्रीसिएशन तो इन बैलेंसेस से ही निकालेंगे ना। राइटर ने यहाँ पे गलती कर दी। ये 520 सही है, ये डेप्रीसिएशन वो दूसरा निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने 10% 20% दोनों चेक कर लिया, तो राइटर का मैच नहीं हो रहा है, तो बुक राइटर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती कर दी है। मैंने जो करा है वो सही है, अमाउंट लिखने में उनसे मिस्टेक हो गई है। ओके, सो ये क्वेश्चन इतना ही था। मैंने 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम इस पर दिया है, बाकी आंसर यही है, ठीक है। तो वो जो कुछ डिफरेंस है वो यहीं पर गलती की वजह से है। खुद सोचो ज़रा, जब मैं ये डेप सही है तो ये बैलेंस सही होगा, ये बैलेंस ही तो ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर इसी पे तो 20% डेप्रीसिएशन लगाएंगे ना, तो ये डेप अलग कैसे आ सकता है बुक से और इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड, गॉट इट। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है, राइटर ने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है बुक में। तो चलिए, दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।